Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and phonetic coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज मैं इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले अपशब्द या स्वेयर वर्ड्स का प्रयोग कब और क्यों होता है इसकी जानकारी दूंगा। स्वेयर वर्ड्स को बहुत से लोग अपमानजनक मानते हैं, इसलिए बेहतर है कि इसका इस्तेमाल ना करें। स्वेयर वर्ड्स का इस्तेमाल खास करके दो अवस्थाओं में किया जाता है। पहला, कुछ गलत हो जाए तो निराशा या गुस्से का भाव व्यक्त करने के लिए, और दूसरा, जब कोई व्यक्ति आपको अशांत कर दे तो उस पर गुस्सा आने पर। इन शब्दों का यहाँ शाब्दिक अर्थ में इस्तेमाल ना हो करके निराशा या गुस्से की भावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्योंकि बहुत से स्वेयर वर्ड्स जो होते हैं वो 4 अक्षर के होते हैं, इसलिए इन्हें कभी कभी 4 लेटर वर्ड्स भी कहा जाता है। स्लैंग वर्ड्स की तरह स्वेयर वर्ड्स का भी इस्तेमाल समय के साथ साथ बदलता रहता है। कोई स्वेयर वर्ड्स जो एक जनरेशन में शॉकिंग होता था, उनमें से कुछ शब्द का प्रभाव अगली पीढ़ी तक बहुत कम हो जाता है और नई पीढ़ी द्वारा नए और अधिक स्ट्रॉन्ग वर्ड्स द्वारा पुराने स्वेयर वर्ड्स को बदल दिया जाता है। हालांकि आउटडेटेड वर्ड्स पुरानी पीढ़ी द्वारा लगातार इस्तेमाल किए जाते रहते हैं। एक्सक्लेमेशन जैसे ड्रेड, ब्लो एंड ब्लास्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नई पीढ़ी में रेयरली देखने को या सुनने को कभी मिलता है, जबकि पुराने लोग अब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। स्वेयर वर्ड्स प्रयुक्त होने वाली भाषा को बुरी भाषा, गंदी भाषा या अश्लील भाषा भी कहते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे शब्द सेक्स और शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। स्वेयर वर्ड्स जैसे फक, शिट, बिच, सन ऑफ बिच, एस और कंट जैसे शब्द का इस्तेमाल कुछ लोग खीज या गुस्सा या नाराजगी व्यक्त करने के लिए करते हैं। कोशिश करना चाहिए कि ऐसे स्वेयर वर्ड्स का जितना हो सके इस्तेमाल न करें। अदर स्वेयर वर्ड्स धर्म से संबंधित होते हैं, इन्हें प्रायः कसम, शपथ या ओथ कहते हैं। बहुत से शब्दों का इस्तेमाल श्राप या बद्दुआ देने के लिए भी हुआ करता था। प्रायः अश्लील और धार्मिक शब्दों को जोड़ दिया जाता है, जैसे फकिंग हेल। उसी तरह आश्चर्य और गुस्से का भाव व्यक्त करने के लिए हेवंस अबव, गुड हेवंस, ओ लॉर्ड, और किसी को धिक्कारने के लिए डैम का इस्तेमाल किया जाता है, डैम इट एंड फक इट। इनका प्रयोग सिंगल वर्ड डैम या फक की जगह पर किया जाता है। उसी तरह गो अवे, इसके लिए फक ऑफ, एफ ऑफ, पिस ऑफ और बोग ऑफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। फकिंग, फ्रिगिंग एंड ब्लीडिंग का प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को इंटेंसिफाई करने, मतलब उस बात के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसा फकिंग हेल, यू आर ए ब्लीडिंग लायर, डैम न्यूसेंस, ब्लडी बास्टर्ड, ब्लडी बिच, यू ब्लडी फूल, इट्स ब्लडी रेनिंग अगेन। फिर बारिश हो रही है, मतलब गुस्सा, नाराजगी, अरे यार फिर बारिश हो रही है। इस तरह से स्वेयर वर्ड्स का इस्तेमाल जनरली अच्छा नहीं माना जाता। कुछ लोग स्वेयर वर्ड्स का इस्तेमाल तभी करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, लेकिन कुछ लोग बात बात में स्वेयर वर्ड्स, मतलब आप देखते हैं हिंदी में भी अब्यूजिव वर्ड्स, माँ की गालियाँ और किस्म की गालियाँ इजीली कई लोग बिना गाली के बात ही नहीं कर पाते। इंग्लिश में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। जो लोग स्वेयर वर्ड्स सुनना पसंद नहीं करते, उनके सामने अगर स्वेयर वर्ड्स का प्रयोग हो जाता है तो एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच या पार्डन माई फ्रेंच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग स्वेयर वर्ड्स की जगह पर ऑर्डिनरी या माइल्ड स्वेयर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग स्वेयर वर्ड शिट की जगह पर शुगर, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट्स द्वारा बच्चों को स्वेयर वर्ड्स का इस्तेमाल करने से रोका जाता है, इसलिए बच्चों को उन शब्दों की जानने की क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा होती है। टेलीविज़न प्रोग्राम में स्ट्रॉन्ग स्वेयर वर्ड्स बोले जाने पर उसे जनरली देखा होगा आपने, ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग स्वेयर वर्ड्स का इस्तेमाल होता है तो उन्हें ब्लीप कर दिया जाता है या बीप आउट कर दिया जाता है। उस शब्द की जगह पर कोई हाई पिच वाली आवाज़ कर दी जाती है। उसी तरह प्रिंट में फक, FUC के शब्द के स्थान पर F3 स्टार्स लिख दिया जाता है ताकि वह ज़्यादा ऑफेंसिव या आपत्तिजनक न लगे। मैंने ये जानकारी देने का उद्देश्य से मर्यादा में रह करके कुछ स्वेयर वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, ताकि आपके सामने कोई ऐसे अपशब्द का प्रयोग हो तो आप समझ सके। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।